नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। यूं तो राजनीति में उठापटक होती रहती है, ये आम बात है। आज बात करेंगे भारतीय राजनीति के सियासी पहलुओं की। पूरे देश भर में भारतीय राजनीति एक ऐसी राजनीति है जहां हर पल फेरबदल होते रहते हैं, उठापटक चलती रहती है। अब इसी उठापटक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे घनश्याम तिवारी सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह है वो घनश्याम तिवारी जो बीजेपी से कांग्रेस में गए और कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी में यानी 26 माह बाद वापसी कर रहे हैं। इसीलिए कई दिनों से इनके लिए चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। आखिर जानते हैं कि कौन है घनश्याम तिवारी, देखिए इस रिपोर्ट को। सबसे पहले आपको बताते हैं घनश्याम तिवारी का राजनीति सफर। तिवारी भाजपा के दिग्गज नेताओं में शामिल रहे। पार्टी में कई अहम पदों पर उन्होंने काम भी किया। वो 6 बार चुनाव जीतकर राजस्थान विधानसभा सदस्य भी रहे। तिवारी 1990 में पहली बार सीकर के विधायक बने। जुलाई 1998 से नवंबर 1998 तक भैरों सिंह शेखावत की सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। दिसंबर 2003 से 2007 तक वसुंधरा राजे सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। इसके साथ ही शुरू हुआ वसुंधरा सरकार के साथ उनके वैचारिक मतभेद का सिलसिला, जिसे सार्वजनिक तौर पर देखा और सुना भी गया। तिवारी जब बीजेपी से अलग हुए तो उन्होंने अलग होकर भारत वाहिनी नाम से एक राजनीति दल का गठन भी किया। इसे चुनाव आयोग की मान्यता भी मिल गई। उन्होंने अपने बेटे अखिलेश को पार्टी का संस्थापक और अध्यक्ष बना दिया। घनश्याम तिवारी राजनीति में अपनी पार्टी का गठन कर मैदान में तो उतरे, लेकिन जीत दर्ज नहीं करा पाए और अपनी हार के बाद घनश्याम तिवारी ने ज्वाइन करी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद घनश्याम तिवारी को कांग्रेस पार्टी से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने दोबारा मन बना लिया कि अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन करना है। इसीलिए वो निकल पड़े घर वापसी के लिए। लेकिन घनश्याम तिवारी कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं घर का रास्ता जो है वो भटक गया था, अब घर लौट रहा हूँ। राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होकर ज्वाइन की थी कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2019 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जयपुर में एक रोड शो किया था। इसके बाद जयपुर की रामलीला मैदान में आयोजित एक जनसभा में घनश्याम तिवारी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उनके साथ भाजपा नेता रह चुके सुरेंद्र गोयल पूर्व कैबिनेट मंत्री और जनार्दन गहलोत पूर्व कैबिनेट मंत्री भी कांग्रेस से जुड़ गए थे। अब खुद घनश्याम तिवारी कहते हैं कि भूला अगर शाम को घर लौट कर आए तो वो भूला नहीं कहलाता। घनश्याम तिवारी का कहना है कि रास्ता भटक गया था, लेकिन अब मैं अपने घर लौट रहा हूँ। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टियों में फेरबदल किया है और अलग अलग पार्टी को ज्वाइन करके फिर अपनी ही पार्टी में लौट कर आए हैं। और अब एक बार फिर से घनश्याम तिवारी बीजेपी में घर वापसी हो गई है। हालांकि राजनीति को लोग छोड़कर जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि एक ये लत ऐसी है जो लग जाती है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सरकारी बंगला खाली कराने के विवाद को लेकर उन्होंने भाजपा पार्टी छोड़ी थी। वहीं कांग्रेस की गहलोत सरकार ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बंगला खाली नहीं कराने का रास्ता निकाल लिया था, जिसे माना जा रहा है कि तिवारी कांग्रेस से मतभेद चल रहे हैं। लेकिन अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की मौजूदगी में घनश्याम तिवारी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में घनश्याम तिवारी आखिर दर बदल करते करते अब फिर घर लौट आए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर लिया है। नमस्कार।